स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक अपडेट लेकर आ रहे हैं। CPLO आस्क अपडेट। और अपडेट जो है वो किससे रिलेटेड है? परिवार पहचान पत्र यानी कि आपकी फैमिली आईडी से है रिलेटेड है। कई परिवारों की फैमिली आईडी बंद हो चुकी हैं। आखिर क्या रीज़न रहा बंद होने का? आप सभी की फैमिली आईडी बंद हो सकती हैं अगर आपने जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो। अब इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। और रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, जिससे कि कोई आपकी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है, आज दस्तावेज के साथ वेरीफाई कराने CSC पहुंच रहे लोग। अब क्या हो रहा है कि लोग क्या है, डॉक्यूमेंट्स के साथ जो डेट ऑफ वेरिफिकेशन है, यानी कि जब फैमिली आईडी उन्होंने बनवाई होगी तो या तो अपनी या अपने परिवार की या पेंशन बनवाने के लिए जो मन में आई वो आईडी उन्होंने बता दी। और हुआ क्या कि अब उनको दिक्कत आ रही है पेंशन बनने में, और उनके आधार भी कट रहे हैं और लोग अब चक्कर लगा रहे हैं CSC के। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है? 38% परिवारों के सदस्य की आयु व जन्म तिथि पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, जिससे कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो सुविधाएं रुक गई हैं। लोग इनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि नागरिक संसाधन विभाग के पास शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। यानी कि चाहे बंदा शहर का हो या गांव का हो, अब जो है नागरिक संसाधन डिपार्टमेंट है उसके पास आपका पूरा डेटा है। लेकिन करीब 38% परिवारों की जन्म तिथि दस्तावेजों के साथ अपलोड नहीं है। अब हुआ क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जन्म तिथि तो उन्होंने लिखवा दी पर डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं किया है। इसके साथ ही कई ऐसे परिवार हैं जिनके मुखियाओं के साइन बगैर फैमिली आईडी पोर्टल पर अपलोड है। यानी कि जब फैमिली आईडी बनी थी तो जो फैमिली आईडी अपलोड की गई थी प्रिंट निकाल के, तो बिना सिग्नेचर के अपलोड कर दी गई थी। अब वो दिक्कत आ रही है। इस तरह की बनी आईडी अब पोर्टल से डिलीट शुरू हो गई है। यानी कि अगर आपने उस टाइम साइन नहीं किया था तो अब फैमिली आईडी आपकी जो है वो डीएक्टिवेट होनी स्टार्ट हो गई है। राशन कार्ड तक कटने शुरू हो गए हैं। इन परिवारों को विभाग सुझाव दे रहा है कि CSC पर जाकर मुखिया के साइन कराकर आईडी दोबारा अपलोड करनी होगी। यानी कि अब क्या हो रहा है, उस टाइम अगर आपने साइन अपलोड नहीं किए थे तो अब आपको साइन करके अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, और जो आपको नज़दीकी CSC सेंटर आपको जाना होगा, तभी उनकी आईडी डिलीट होने से बच पाएगी। यह कार्य होते ही राशन कार्ड भी अगले माह खुद एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही आप अपलोड करके सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, जिनका राशन कार्ड कट गया है तो अपलोड कर देंगे, तो उसका नेक्स्ट मंथ से वो राशन कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अटल सेवा केंद्र संचालक मुकेश शर्मा का कहना है कि जिन परिवारों की आईडी मुखियाओं के साइन बिना अपलोड है उन्हें परेशानी हो रही है। यानी कि जिनके साइन नहीं हैं उनको इससे रिलेटेड दिक्कत आ रही है। निगम की ओर से लगाए जाने वाले कैंप में भी ऐसे बहुत से लोग आए हैं जिनकी जन्म तिथि तो दर्ज है लेकिन उससे संबंधित प्रूफ अटैच नहीं है। यानी कि जन्म तिथि तो उन्होंने मेंशन की हुई है, बाकी जो बर्थ सर्टिफिकेट यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो अपलोड नहीं किया गया है। यह जब उनकी फैमिली आईडी बनी होगी उस समय की गलती हो सकती है। उस समय जल्दबाजी में अधिकतर परिवारों की ओर से फैमिली आईडी बनवाई गई। शिक्षकों को यह काम दिया गया। कॉमन सर्विस सेंटर में भी फैमिली आईडी बनाई गई। अधिकतर संचालकों ने परिवार की फैमिली आईडी में अपने मेंबर्स ईमेल तक दर्ज करा दिए थे। यानी कि जो स्कूल के टीचर थे उनको काम दिया गया था। कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जो CSC हैं उनको फैमिली आईडी बनाने का ये काम दिया गया था। इसके नुकसान अब सामने आ रहे हैं। पोर्टल समय समय पर अपलोड हो रहा है। सिस्टम अपडेट होते ही बदलाव का ऑप्शन देता है। अब क्या हो रहा है कि टाइम टू टाइम जो है वो साइट अपडेट हो रही है, और अपडेट होने से ऑप्शन भी आते हैं बदलाव के लिए। जानकारी के अभाव में परिवार इसे अपडेट नहीं करा पाते हैं, और जब पोर्टल पर अपडेशन होती है तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। इस समय तो पोर्टल से इस तरह की अपलोड आईडी डिलीट होनी शुरू हो गई हैं। अब आईडी पर मुखिया के साइन मांगे जा रहे हैं। उस समय भी ज़रूरी था। यानी कि ऐसा बोला गया है कि जब फैमिली आईडी बनी थी तो उस समय भी बोला गया था कि आपको साइन करके अपलोड करानी है, बट काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये
बिना साइन के ही अपलोड कर दी थी। तो अब जो दिक्कत आ रही है उनकी राशन कार्ड कटने शुरू हो गई हैं, उनकी फैमिली आईडी डिलीट होनी स्टार्ट हो गई है। फिर भी संचालकों ने मुखियाओं की साइन बिना आईडी पोर्टल पर अपलोड कर दी, जन्मतिथि मौखिक लिखवा दी, जिससे जल्दबाजी पेंशन लग सके। यानी कि लोग पेंशन के चक्कर में डेट को इंक्रीज करके और पेंशन पाने के लिए ये सब किया, जिससे जल्दबाजी पेंशन लग सके। अब यह जांच में पकड़ में आ रहे हैं। क्रीड पोर्टल से डाटा समाज कल्याण विभाग को दिया जा रहा है। जब आवेदक को दस्तावेजों के साथ बुलाते हैं तब बताई गई उम्र दस्तावेज के साथ मिलती नहीं है, जिस वजह से इसकी पेंशन तय नहीं हो पा रही है। इसे उम्र संबंधी दस्तावेज के साथ जन्म तिथि अपडेट की जा रही है, जिससे इन लोगों को पेंशन का लाभ मिल सके। हुआ क्या है कि जो क्रिड डिपार्टमेंट है, यानी कि सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उसने क्या है कि समाज कल्याण जो डिपार्टमेंट है उसको सारा डेटा भेज दिया गया है। अब दिक्कत क्या आ रही है, वहाँ पे उन्होंने मूजबानी तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो बता दी, लेकिन जब वो अपना प्रूफ लेके जाते हैं रिटर्न में हार्ड कॉपी, तो वो मैच नहीं हो पा रही है। इसलिए अब उनको जो सुविधाएं या योजनाएं जो मिल रही हैं या पेंशन मिल रही है, तो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कई परिवारों की फैमिली आईडी बंद हो गई है, ये कहा गया है इस इंफॉर्मेशन में। हुआ क्या है कि अटल सेवा केंद्र संचालक दीपक का कहना है कि साइन दस्तावेज सत्यापित न होने के कारण बहुत से परिवारों की फैमिली आईडी बंद हो गई है, जिसके चलते इन परिवारों के बने राशन कार्ड एक्टिवेट हो गए हैं। अब यह एक्टिवेट होने लगे हैं। खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की ओर से इन्हें कहा गया है कि साइन के बाद आईडी सीएससी के पोर्टल पर अपलोड करा दें। इससे उनका राशन कार्ड फिर एक्टिवेट हो जाएगा। जब यह परिवार राशन लेने गए तो वहाँ बायोमेट्रिक लगाने पर परिवार पहचान पत्र नॉट फाउंड बताया। जिला मैनेजर का कहना है कि उनकी पीपीआईडी डिलीट हुई है, जिन्हें साइन नहीं किए हैं साइन के साथ भी वेरीफाई होता है। सीएससी जाकर वेरीफाई कराते हुए पुराना पीपी नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आप सभी को क्या करना है, जिन भी कैंडिडेट्स की फैमिली आईडी बनी हुई, हरियाणा में शायद ही ऐसा कोई परिवार या कैंडिडेट होगा जिसकी फैमिली आईडी ना हो, तो सभी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो एक बार अपने पोर्टल पे या नज़दीकी सीएससी सेंटर या कैफ़े या जहाँ ऑफिस है पास में, वहाँ पे आप जाइए, जाके पता लगाइए कि मेरा जब मैंने फैमिली आईडी बनाई थी तो जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया था वो साइंड था या नहीं। अगर आपका साइंड नहीं है तो आप साइन करके अपलोड कर दीजिए। और अगर आपसे अपडेशन मांगी जा रही है, साइट अपडेट हुई है, तो आप एक प्रिंट निकालिए। जो हेड ऑफ फैमिली है, यानी कि जो परिवार का मुखिया है, उसका साइन करवाइए। साइन करके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कीजिए। और जिन कैंडिडेट्स का राशन कार्ड कट गया है या फैमिली आईडी डिलीट हो गई है, जैसे ही आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, तो वो आपका नेक्स्ट मंथ से वो आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगी और राशन कार्ड भी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप ये एक्टिवेट नहीं करवाते हैं, जिन लोगों को राशन मिल रहा है, अगर वो डिपो होल्डर से राशन लेने जा रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है, वो अपने बायोमेट्रिक यानी कि फिंगर लगाते हैं या फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, तो लगाने के बाद उनका नंबर तो डाल दिया जाता है। जैसे ही फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं तो वो दिखाता है कि फैमिली आईडी नॉट फाउंड, यानी कि उनकी फैमिली आईडी नहीं है। हुआ क्या है कि वो फैमिली आईडी डिलीट हो गई है, और डिलीट होने का रीज़न यह है कि उनका जो साइन है, जो वो उन्होंने फैमिली आईडी बनाई थी, वो अपलोड साइन के साथ नहीं की थी। तो अब जो भी कैंडिडेट्स हैं फैमिली आईडी रखते हैं, वो जाइए अपनी जो हेड ऑफ फैमिली है वो साइन करके अपलोड कीजिए। और अब आने वाले समय में क्या होगा कि जो भी हरियाणा में ये सीपीएलओ और एलसी की भर्ती हुई है, उनको फैमिली आईडी से रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा। और जो सीपीएलओ है, उनको जो काम किया जाएगा वो उनका पंचायत का काम होगा, प्लस उनका वेरिफिकेशन का भी काम होगा, और कमीशन और अदर योजनाएं होंगी, उनका भी काम उनसे लिया जाएगा। बाकी जो एलसी है, यानी कि लोकल कमेटी ऑपरेटर है, उनसे सिर्फ जो पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र आईडी है, उसको डेटा सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन का काम उनसे करवाया जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी, फैमिली आईडी पोर्टल पे यानी कि जो परिवार पहचान पत्र आईडी है, उस साइट है, उस पे स्प्लिट का ऑप्शन आ गया है आज से। और अब क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट्स अपनी फैमिली आईडी अलग करवाना चाहते हैं,
तो वो अलग करवा पाएंगे। अभी आज से ऑप्शन आया है, इस पे काम जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी आप अगर सीपीएलओज और एलसी हैं वो स्प्लिट कर रहे हैं आईडी, तो आप उनका पूरा डॉक्यूमेंट देखिए कि वो कैंडिडेट सही है या नहीं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो जो इसको वेरीफाई करेगा स्प्लिट करने के लिए, मेन पर उसी का ही रहेगा। और जब भी स्प्लिट में देखा जाएगा कि स्प्लिट किसके एंड से हुई है, तो उसमें आपका नाम मेंशन होगा। तो उस कैंडिडेट्स की जो है वो आप पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए, तभी आप उसकी स्प्लिट करने की कोशिश करें। और आने वाले इसमें में जो स्प्लिट ऑप्शन आया है, इस पे सीपीएलओज और एलसी से काम लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।